नमस्कार, मधेपुरा संचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनदीप कुमार। जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल का आज जिलाधिकारी सी एम बिहारी मीणा ने करीब 3 घंटे तक निरीक्षण किया। विभिन्न जगहों पर जाकर अस्पताल में निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद जो है अब भी इस बात को जिलाधिकारी ने स्वीकार किया है कि अब भी स्टाफ की और डॉक्टर की कमी है, जिसको लेकर जो है देखा जा रहा है, विभाग को लेटर भी लिखा जा रहा है। लेकिन कई बार ये मामला जनता दरबार में भी गई है सीएम नीतीश कुमार के पास कि बहुत जल्द जो है इस अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की भर्ती भारी संख्या में की जाएगी। लेकिन अब भी वो कमी साफ तौर पर नज़र आ रही है। कोरोना के समय में भी स्थिति वही थी, लेकिन अब 2 साल बीत जाने के बाद भी स्थिति वैसा ही है। हालांकि जिलाधिकारी सी एम बिहारी मीणा ने इन बातों को इनकार किया है कि 100% में से 90% डॉक्टर या फिर स्टाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ कमी ज़रूर है, लेकिन उस कमी को हम लोग पूरी कर रहे हैं। हम लोग लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर सेवाएं किस प्रकार से लोगों को दे सकते हैं, और काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। प्रिंसिपल साहब और MS साहब दोनों के साथ मिलकर सारे डिपार्टमेंट हम लोगों ने देखा। डॉक्टर साहब की उपस्थिति, अन्य स्टाफ की, नर्सेज वगैरह की उपस्थिति, सब पे चेक किया। बहुत क्वालिटेटिवली बढ़िया काम हो रहा है। पिछले 2 साल से मैं लगातार इस हॉस्पिटल को देखता आ रहा हूँ और मैं आपसे कह सकता हूँ कि काफ़ी सुधार इसमें है। जैसे मैं आपको फर्ज करूँ कि ऑप्स गायनी में पहले 10 के आसपास सीजरियन सेक्शन होते थे और 10 के आसपास डिलीवरीज होती थी। आप समझिए 20 के आसपास केसेस। अभी 25 के आसपास सीजरियन सेक्शन पर मंथ होते हैं और तकरीबन 60 से 70 के आसपास जो है डिलीवरीज हो जाती है, और ये सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ऑर्थोपेडिक्स में आप समझिए कि सप्ताह में 2 से 3 सर्जरी हो जाती है और OPD में 300 के आसपास उनके पेशेंट आ जाते हैं। तो ये एक अच्छा फिगर है और उत्तरोत्तर इसमें विकास हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इसको ऐसे देखा जाएगा कि 6 महीने पहले मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति हुई और 6 महीने बाद में क्या स्थिति है। तो ग्रेजुअली ये लीफ ले रहा है। ग्रेजुअली हम लोग कोशिश क्षेत्र के लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और हम लोग इसमें सफल भी रह रहे हैं। अभी भी जो OPD जो है वो सर समय पे डॉक्टर नहीं आते हैं, समस्या से जूझ रहा है। और जो बायोमेट्रिक्स भी लागू किया गया है तो कई डॉक्टर्स जो हैं उस पर अटेंडेंस भी नहीं बनाते हैं। देखिए, जनरल प्रॉब्लम है। आप किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज में चले जाएंगे तो सब ये बात जनरली, जैसे स्कूल में टीचर नहीं आ रहे हैं, यहाँ डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, तो जनरल प्रॉब्लम है। हम लोगों ने सबको हिदायत दी है कि बायोमेट्रिक से अगर आप नहीं आते हैं तो आपका उस दिन का पेमेंट नहीं बनेगा। आप मत आइए, आपका पेमेंट नहीं बनेगा, और नहीं आएंगे तो आपको शोकोज होगा। और उसके बाद में जो बिहार सेवा संहिता के जो नियम है वो जो हमारे पे लागू हैं वो आप पे भी लागू हैं। अगर हमको दंड मिलता है तो आपको भी दंड मिलेगा। तो हम लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट किया है, और उसी वजह से आप देखिएगा कि 6 महीने पूर्व में बड़ी एब्सेंटिज्म की प्रॉब्लम रहती थी, जो क्रोनिक प्रॉब्लम थी। अभी उसकी काफ़ी हद तक उसमें सुधार है। सिक्योरिटी से जुड़े हुए भी काफ़ी सारे मुद्दे थे, तो उनको भी हिदायत दी कि भाई सिक्योरिटी में, हम डॉक्टर साहब की सिक्योरिटी अब हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं होना चाहिए। 125 के आसपास लोग बागे सिक्योरिटी में यहाँ तैनात है और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनका क्लोज कोऑर्डिनेशन है। तो सारे पहलू पर बात की और धीरे धीरे देखिए इंप्रूवमेंट की संभावना हमेशा होती है। आप ही लोग कुछ बात बताते रहते हैं। हम लोग धीरे धीरे करके इस संस्था को बहुत ही सक्सेसफुल संस्था बनाना चाहते हैं। यही उद्देश्य है, और ये जो आज हम लोगों ने दौरा किया था वो भी उसी का एक कड़ी है। 2020 से सर स्टाफ की मांग हो रही है और वही डिमांड आज भी मेडिकल कॉलेज की तरफ से किया जा रहा है। लगभग 90% जो मेन पावर है उसकी कमी रही है, 10% के भरोसे चल रहा है। देखिए, आप ये फिगर कहाँ से लाए 90% और 10%? ऐसा नहीं है। जो हमारी वैकेंसीज हैं सरकार जो डॉक्टर्स देती हैं, क्योंकि जो हायर ऑफिसर्स होते हैं जैसे डॉक्टर्स हो गए, SRs हो गए, JRs हो गए, ये विभाग हम लोगों को देता है। बाकी टेक्नीशियंस इत्यादि की जो रिक्रूटमेंट हम लोग लोकल लेवल पे करते हैं, तो उन सब पे काम चल रहा है। विभाग जब डॉक्टर देता है तो उसकी होता है, जब कमी होती है तो हम लोग मांग लेते हैं। तो 90-10 वाली तो बात नहीं है, कमी ज़रूर है। ये बात मैं आपकी भी बात से सहमत हूँ, मगर 90-10 वाली स्थिति नहीं है। दूसरी बात, टेक्नीशियन और चतुर्श्रेणी कर्मचारी इत्यादियों की जो हम लोगों को कॉलेज के स्तर से जिसको रिक्रूटमेंट करना है, तो हम लोग उसमें हम जिला प्रशासन से भी एक अधिकारी को MS साहब और जो प्रिंसिपल साहब उनके साथ कमेटी में बिठा रहे हैं कि भाई आप एक निर्णय लेके उसका रिक्रूटमेंट आप लोग कर लीजिए, ताकि जो टेक्नीशियन हो गए, वार्ड बॉय हो गए इत्यादि, जो हम अपने स्तर से कुछ कमी भरपाई कर सकते हैं तो हमको वो करनी है, हम वो करने के लिए तत्पर हैं। मधेपुरा से मनदीप कुमार की रिपोर्ट।